नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2020 टीयर 2 का एग्ज़ाम कल यानी कि 8 मई को होने वाला है। अगर आप टीयर 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि जितने भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है उन सारे कन्फ्यूज़न का यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ कि फॉर्मेट किस तरीके से आपको लिखना है। उसके अलावा यूएफएम से आप कैसे बच सकते हैं, क्या यूएफएम यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो यूएफएम से बचने के क्या क्या तरीके हैं और किन किन गलतियों को आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना है, उसके बारे में आपको मैं गाइड करने वाला हूँ। और यही रीज़न है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप ज़रूर देख के जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको इसका रियल आउटपुट मिलेगा। तो कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, यूएफएम से कैसे आप बच सकते हैं। पहली बात तो ये, क्या यूएफएम यहाँ पे लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जो यूएफएम के थ्रू चीज़ें आती हैं उनसे आपको बचना है। चाहे सीजीएल का आप एग्ज़ाम दें, चाहे सीएचएसएल का दें या एमटीएस का आप एग्ज़ाम दें, सभी के जो एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम है, सभी इसके दायरे में आते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है, देखो सबसे पहला पॉइंट है कि डोंट राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी, दैट इज़ रोल नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस, लोकेशन, डेट, हाउस नंबर। तो पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, आपको कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करना है। अब इंग्लिश में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए और हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आ जाए। आपको कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी जो दी ना हो उसका यूज़ नहीं करना है। ना ही आपको रोल नंबर अगर दिया नहीं है तो आपको कोई रोल नंबर यूज़ नहीं करना है। ना ही मोबाइल नंबर अपना यूज़ करना अगर दिया नहीं है। उसके अलावा कोई नेम अगर दिया नहीं है तो अपने तरफ से कोई नेम आपको यूज़ नहीं करना। ना ही अपने तरफ से कोई एड्रेस यूज़ करना है, ना ही अपने तरफ से कोई डेट यूज़ करनी है, ना हाउस नंबर यूज़ करना है। डेट की अगर बात करें, डेट कौन सी आप यूज़ करेंगे, तो प्रेजेंट डेट, कल कौन सी तारीख है, 8 मई 2022 है, तो इस डेट को आपको यूज़ करना है। ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ पे अगर एड्रेस नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लेते हैं कि राइटर का एड्रेस नहीं दिया है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, एग्ज़ाम हॉल लिख देंगे, एग्ज़ाम हॉल लिखेंगे। और नीचे अगर एड्रेस नहीं दिया है तो इस तरीके से लाइन हम ड्रा कर देंगे, और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, परीक्षा कक्ष, और अगर नीचे एड्रेस नहीं दिया है तो इस तरीके से लाइन ड्रा कर देंगे। अब जैसे मान लिया दिया हुआ है कि एसएससी हेडक्वार्टर में आपको लिखना है, ठीक है, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो बस क्या डालेंगे, एसएससी हेडक्वार्टर, और नीचे अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ तो इस तरीके से 2 लाइन बना देंगे, एड्रेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऐसा नहीं कि अपने तरफ से आप यूज़ करो कि न्यू दिल्ली फलाना फलाना फलाना, तो ये सब कुछ नहीं आपको यूज़ करना है। जितना दिया है आपको सिर्फ उतना ही यूज़ करना है, अपने तरफ से कुछ भी आपको नहीं लिखना है, आप ये समझ लो। और एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, यहाँ पे मुझे 99% उम्मीद है कि जो एड्रेस होगा वो आपको कंप्लीट दिया होगा, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है कि मीडियम ऑफ लैंग्वेज, इसमें स्टूडेंट बहुत गलती कर देते हैं। जब आपको बुकलेट मिलेगी तो वहाँ पे बुकलेट में ही कुछ चीज़ें आपको भरनी होगी। इस बुकलेट को आपको बहुत ध्यान से भरना है। इसमें अगर आपने गलती कर दी तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन होगा, तो उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो या हिंदी में लिखना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर आप इसे स्किप कर देते हो तो भी आपको 0 नंबर मिलेंगे, और जो लैंग्वेज यहाँ पे डालेंगे अंदर उसी लैंग्वेज में आप लिखेंगे। अगर यहाँ पे आप इंग्लिश चूज़ करते हो तो अंदर आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हिंदी चूज़ करते हो तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। उसके अलावा ये देख लो कि आपको अपने साइन कहाँ पे करने हैं, कहाँ पे मदर का नेम यूज़ करना है, क्योंकि स्टूडेंट पहले देखते नहीं, फिर बाद में उनसे गलती हो जाती, फिर पूछते हैं कि सर मैंने वहाँ पे ये मुझे लिखना था, वो मैं लिख के आ गया। तो हर एक पॉइंट को, जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं, हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से देखना है, भरना है, फिर उसके बाद आपको अपना लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले जितनी भी डिटेल्स आपको भरनी है, जैसे जो अटेंडेंस फॉर्म है, जो आपको सीट मिलेगी, जो भी आपको कॉपी अपनी जो भरनी है, उसे अच्छे तरीके से भर लो। उसके बाद लिखना स्टार्ट करो, और लिखने से पहले आप 5-10 मिनट उसके बारे में भूमिका बनाओ। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको 5 जो लेटर दिए हैं उसमें से लेटर लिखना है या ऐसे दिए हैं उसमें से ऐसे लिखना है। फिर आप जब ये डिसाइड कर लो कि लेटर या ऐसे में से आपको क्या चूज़ करना है, उसके बाद 5 से 10 मिनट उसके बारे में
सोचो कि आपको किस तरीके से चीज़ों को अरेंज करना है। आप यहाँ जैसे लेटर आपको लिखना है तो रिसीवर का एड्रेस क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, राइटर का एड्रेस दिया हुआ है, नहीं दिया है तो क्या दिया है, उसके अलावा आप सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, कंटेंट अंदर क्या यूज़ करेंगे, तो इसके बारे में भूमिका बना लीजिए। जब आप इस तरीके से भूमिका बनाएंगे तो आपको फिर लिखने में दिक्कत नहीं होगी और कटिंग नहीं होगी। और अगर कटिंग आपको अवॉइड करनी है, अगर बाई चांस कटिंग हो जाती है तो सफ़ेदा का यूज़ नहीं करना और इस तरीके से काटा पीटी नहीं करनी, क्योंकि इससे अगर काटा पीटी करेंगे तब तो एग्जामिनर के नज़र में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा डोंट यूज़ ABC XYZ 1 2 3। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ABC यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ABC चाहे स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, XYZ इस तरीके का आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। 1 2 3 इस तरीके का कुछ भी एड्रेस में यूज़ नहीं करना है। आपको अगर नहीं दिया है तो सिंपली आपको लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे मान लेते हैं आप जिसे फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो फॉर्मल लेटर में क्या होगा, सबसे पहले राइटर का एड्रेस आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे नहीं दिया हुआ कुछ भी, तो हमने एग्ज़ाम हॉल डाल दिया, उसके नीचे हमने 2 लाइनें ड्रा कर दी। उसके बाद यहाँ पे आएगी डेट। ठीक है, डेट डाल दी हमने प्रेजेंट 8 मई 2022। ठीक है, 8 मई 2022। डेट डालने के कई तरीके हैं, आप पूरा भी डाल सकते हो और इस तरीके से डालो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये जो आपने राइटर का एड्रेस डाला उसके बाद 1 लाइन का गैप देंगे। गैप हमेशा आपको देना, क्योंकि इससे चीज़ें आपकी सुव्यवस्थित लगेंगी। उसके बाद डेट डालने के बाद 1 लाइन का गैप और फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस डाला हमने। ठीक है, जो चीज़ें दी हैं उसे डाल दिया, जो नहीं दी हैं उसके आगे लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी संबोधन है, संबोधन करेंगे, जैसे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, तो यहाँ पे आपका संबोधन होगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 लाइन का गैप देने के बाद यहाँ से आपने संबोधन किया। ठीक, आप 2 चीज़ कर सकते हो, या तो आप यहीं से लिखना स्टार्ट करो और आपको गैप बिल्कुल नहीं देना है, इस तरीके से लिखते चले जाओ। दूसरा, आपकी काफ़ी और अच्छी लगेगी, आप क्या करो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो और लिखते चले गए, फिर यहाँ से इस लाइन में यहाँ से लिखा, फिर यहीं से आपको लिखना है। सारा कुछ लेफ्ट से ही लिखना है, इधर ऐसा नहीं कि एक चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर एक चीज़ यहाँ पे, फिर एक चीज़ यहाँ पे, फिर एक चीज़ यहाँ पे। सारा कुछ आपका लेफ्ट से रहेगा। ठीक है, फिर जब भी आप नई लाइन पे आओगे, जैसे इस तरीके से लिख रहे हो, जब नई लाइन पे आओगे तो आप थोड़ा सा गैप दे दोगे। जैसे यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था तो इसके सीध में यहाँ से लिखोगे, तो इस तरीके से जब लिखोगे तो आपका कंटेंट भी अच्छा लगेगा और वो लेटर की फॉर्म में दिखेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। इसको आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेट क्या होगा। जैसे राइटर का एड्रेस लिखा, 1 लाइन का गैप दिया, डेट दिया, उसके बाद 1 लाइन का डिफरेंस, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर इस तरीके से चीज़ों को करना है। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और जब नई लाइन स्टार्ट करेंगे तो यहीं से थोड़ा सा छोड़ के स्टार्ट करेंगे, इससे और अच्छा लगेगा आपका लेटर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें आप समझ लो अच्छे तरीके से। उसके अलावा आपको अपनी तरफ से कोई पिन कोड यूज़ नहीं करना। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, पिन कोड नहीं दिया है तो इस तरीके से 10xxx1 करके इस तरीके से लिख देते हैं पिन कोड। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। कहने का मतलब है अपने तरफ से आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा मेक श्योर यू हैव साइंड इन योर बुकलेट। आप ये सुनिश्चित कर लो कि आपने अपनी बुकलेट में साइन किया है या नहीं किया, क्योंकि साइन अगर नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, पहली चीज़। तो इसको आप कंफर्म कर लो, जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको आपको करना ही करना है। उसके अलावा मेक श्योर यू हैव साइंड इन योर लोकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी जगह पे साइन किए नहीं किए, इस चीज़ को भी देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, जहाँ पे एग्जामिनर के साइन करने होते हैं आप हड़बड़ी में वहाँ पे साइन कर देते हो, तो ये भी नहीं करना। आपको जहाँ पे कैंडिडेट के साइन लिखे हैं वहीं पे अपने साइन करने हैं। उसके अलावा मेक श्योर यू फिल्ड अटेंडेंस सीट प्रॉपरली। आप देख लो जो अटेंडेंस सीट आएगी उसको आपने प्रॉपरली भरा या नहीं भरा, क्योंकि अगर उसको आप नहीं भरेंगे तो आप अटेंडेंस में नहीं माने जाएंगे प्रेजेंट। आपने अगर नहीं भरा और जब प्रेजेंट ही नहीं है तो एग्ज़ाम में पास होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा डोंट यूज़ एनी रफ वर्क इन योर सीट। अपनी जो सीट आपको मिलती है उसमें रफ वर्क यूज़ नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसका जुगाड़ मैं आपको बता देता हूँ। आप पेंसिल अपने साथ जरूर ले जाइए, क्योंकि ये चीज़ें ले जाने की वहाँ पे परमिशन होती है। पेंसिल, रबड़, पेन आप ले जा सकते हो। ब्लैक पेंसिल लिखो या ब्लू पेंसिल लिखो। ठीक है, तो पेंसिल आप ले जाओ, जो आपको कॉपी मिले उस पर आप जो भी पॉइंट्स, मैंने क्या बताया कि कुछ भी लिखने से पहले उसके बारे में भूमिका बनाओ। तो भूमिका में जब बनाओगे तो जो पॉइंट आपको ध्यान आ रहे हैं, जो आप पॉइंट मेंशन करोगे, उनको आप पेंसिल से इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे लिख सकते हो और बाद में उसे रबड़ से मिटा देना है। ये काम आप कर सकते हो। ठीक है,
उसके अलावा अपनी जो वर्ड लिमिट है उससे बहुत ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है। 10% प्लस माइनस कर सकते हो। अगर आप लेटर लिख रहे हो तो 150 वर्ड प्लस माइनस 10% कर सकते हो, और ऐसे लिख रहे हो तो 250 वर्ड। ठीक है, आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, और जो कुछ डिसेबल है उनको 40 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो थंब इम्प्रेशन है अपना, वो आप अच्छे तरीके से यूज़ करो। ठीक है, आपको अपनी जो सीट है उस पर एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं करनी। जैसे ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा सजावट करनी है। आप जिस तरीके से आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा सजावट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सजावट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सजावट के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सुव्यवस्थित लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत अच्छी राइटिंग बना रहे हो आप 2-4 पेन का यूज़ कर रहे हो, एक ही पेन से आपको लिखना है। बस क्या है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, और सामने वाले को समझ में आना चाहिए। राइटिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल नहीं है, आपकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस सामने वाले को। और लेटर है तो लेटर की तरीके से लगना चाहिए, इसीलिए मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो लेटर है तो वो लेटर की तरीके से लगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सामने वाले को समझ में आना चाहिए, इतना आपको करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या नहीं करना है, अपना जो मेक श्योर यू हैव राइट प्रॉपर बुकलेट कोड एंड योर लोकेशन, यानी कि जो आपको कोड मिलेगा, जो आपको जो वहाँ पे जैसे मान लेते हैं जो वहाँ पे बुकलेट मिलेगी, ठीक है, उसका कोड होगा, तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपने उसी कोड का यूज़ किया है या नहीं किया। उसके अलावा जो लैंग्वेज का ऑप्शन मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज चूज करने के लिए, तो जो लैंग्वेज आपने चूज़ की है उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और मैं अपने तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि आप अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। आपको करना क्या, आपने जो पढ़ा है उस पर आप कॉन्फिडेंस रहिए। आपको लेटर में सिर्फ फॉर्मेट पे ध्यान रखना है कि फॉर्मेट ये होता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो गलतियां नहीं करनी है वो भी बता दिया, फॉर्मेट पे ध्यान रखो। उसके अलावा ऐसे के बारे में आपने प्रैक्टिस तो की है, तो बस जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट हो जाइए और आज अच्छे तरीके से एंजॉय करिए, प्रॉपर तरीके से नींद लीजिए, और कल एग्ज़ाम हॉल में आप जो टाइम दिया है उससे पहले आप पहुँचिए। और वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा आपको बातें नहीं करनी है, सिंपली आप चुपचाप होके अपना रोल नंबर देख लीजिए और अपने क्लास में इंटर करना है। किसी दूसरे पे फोकस नहीं करना है कि वो किस तरीके से लिख रहा है या दूसरा कैसे तरीके से लिख रहा है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और अपने ऊपर फोकस करके अपने हिसाब से चीज़ों को लिखिए। बस इतना सोचिए अपने दिमाग में कि यार जो मैंने लिखा है उससे मुझे भरोसा है, और जो मैं करूँगा वो कॉन्फिडेंस के साथ करूँगा, और जितना मैं लिख के आऊँगा वो इन सबसे, जितने भी लोग यहाँ पे लिख रहे हैं उन सबसे बेस्ट में लिख के आऊँगा, चाहे कोई भी टॉपिक मिले। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है। आज आराम से एंजॉय करिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है एग्ज़ाम, और आराम से आप क्वालिफाई करके आएंगे। बस अपने जब लिखना स्टार्ट करिए उससे पहले अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोच लीजिए, और मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत अच्छा करके आएँ। उसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें जितने भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे उनको क्लियर करेंगे, और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।